मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कल महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अभ्यर्थियों के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि भर्ती पूरी होने में कितना समय लगेगा, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थी ही आपस में दे दिया करते हैं। कुछ 2022 तक बताते हैं, विधानसभा चुनाव तक, कुछ 2021 तक, कुछ 6 माह, कुछ 3 माह और कुछ 1 या 2 सुनवाई तक की बात कहते हैं। कहने का मतलब साफ है कि अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो अभी विचाराधीन चीज़ें हैं कोर्ट के सामने, उसे क्लियर होने में कितना समय लगेगा, यह कोर्ट के रवैये से कभी कभी पता चल जाता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब एक दिन बाद की डेट लगाकर पूरे दिन इस मामले की सुनवाई करने को बोला, तो स्थिति बिल्कुल साफ थी कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे तुरंत निपटाना चाहती है। आप सभी ने देखा, हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में पहले माननीय इरशाद अली जी की बेंच कुछ दिन सुनवाई कर रही थी। उसके बाद बहुत सीरियस होकर उन्होंने 3-4 दिन लगातार सुनवाई की। अचानक में माननीय इरशाद जी का ट्रांसफ़र हुआ और वो लखनऊ से इलाहाबाद चले गए। उसके बाद प्रोसेस पूरा डिरेल हो गया। दूसरे जज साहब आए, उसके बाद पवार जी, इन लोगों ने आपका मामला सुना और यहाँ पर भी रेगुलर आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अंत तक जब चीज़ें आपके साथ होने लगीं तो अचानक में जज साहब ने 3-4 दिन की सुनवाई करके जल्द से इस मामले को फाइनल कर दिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। वही कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रश्न का बार बार उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि 69,000 भर्ती पूरी होने में भी कितना समय लगेगा, तो कल का इंतज़ार करिए। कल कोर्ट क्या, मतलब कोर्ट का रवैया क्या रहता है, सुनवाई के दौरान क्या कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करना चाहती है। जैसे लखनऊ डिवीज़न बेंच जल्द जब चाहती थी इस मामले को सुलझाना, तो बाकी एडवोकेट्स के रिटन सबमिशन मांग लिए ओरल बहस की बजाय। ये कोर्ट ने खुद कहा था। आपने देखा कि आपकी ओर से 2-3 सीनियर बोले, उनकी ओर से 2-3 सीनियर बोले और उनके बाद रिटन बाकी का ले लिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट कल की सुनवाई में गंभीरता दिखाते हुए ऐसा ही कुछ आदेश देता है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग अपना रिटन सबमिशन दीजिए, या आर्गूमेंट के लिए टाइम बाउंड कर देता है 35 मिनट 40 मिनट एक एडवोकेट को, या उससे भी कम, तो चीज़ें या इन चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला जल्दी सुलझाया जा सकता है। इसीलिए आप कल की सुनवाई का इंतज़ार करिए। कल यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में न्यायालय इस मामले को जल्दी सुलझाना चाहता है, या फिर एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत सुनवाई होकर कोई अगली डेट लगेगी 1 हफ्ते या 10 दिन बाद की, और फिर सुनवाई होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें कैसे पता चलेंगी, जब कल आएगा और कल आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कट ऑफ मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अब हमें बस ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कोर्ट का कि क्या कोर्ट इस मामले को जल्दी से निपटाना चाहती है। अगर ये कोर्ट बोल देती है कि चलिए हम कल की सुनवाई के बाद अगर और बहस, कोर्ट ऐसा बोले कि चलिए एक दिन और सैटरडे है, हम उस दिन डेट लगाकर मामला फाइनल कर देते हैं, बहस पूरी करा देते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और अगर कोर्ट 10 दिन 15 दिन की डेट देती है तो फिर वो निगेटिव है। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि न्यायालय जल्द से जल्द हमारे मामले की सुनवाई पूरी करे और हमें न्याय दे। मैं लास्ट में फिर से कह दे रहा हूँ, जो लोग बार बार ये पूछते हैं कि भर्ती कितने समय में पूरा होगी, कल आप सुनवाई देखिए। अगर कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा चाहता है तो कल की सुनवाई में ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि यह कोर्ट जल्दी चाहता है मामले को निपटाना। और अगर 1-2 सुनवाई में जजमेंट रिजर्व हो जाता है, उसके बाद ऑर्डर आता है, तो फिर सकारात्मक माहौल बन सकता है। तो यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई लिमिट नहीं है कि वह भर्ती 1 महीने में पूरी होगी, भर्ती 6 महीने में पूरी होगी, या भर्ती 2 साल में पूरी होगी। अगर कोर्ट ने बहुत
तेज़ी से काम किया तो हो सकता है 2-4 महीने में भर्ती पूरी हो जाए, उसके अंदर ही, उसके पहले ही भर्ती पूरी हो जाए। तो सारी चीज़ें भी कोर्ट में है। और कल मिलते हैं फिर, तैयार रहिएगा शिक्षक भर्ती से संबंधित